हरिवंश पुराण 19 सर्गवां पर्व। अतंतर गौतम गर्दन ने कहा कि हे क्षणिक, अब वसुदेव की पृथ्वी तथा विजया संबंधी चेष्टाओं का वर्णन करता हूँ, सो सुन। राजा समुद्र विजय ने अपने 8 छोटे भाइयों के नवयौवन आने पर उनका राजपुत्रियों के साथ विवाह करा दिया। अक्षोभ ने दति को, स्तिमित सागर ने उत्कृष्ट प्रभा को धारण करने वाली स्वयं प्रभा को, हिमवान ने सुनीता को, विजय ने सीता को, अचल ने प्रियालापा को, युवा तथा धीर वीर धारण ने प्रभावती को, पूरण ने कलिंगी को और अभिचंद ने सुप्रभा को विवाह। ये 8 स्त्रियां अक्षोभ आदि कुमारों की 8 महादेवियां थीं तथा अनेकों स्त्रियों में प्रधान मानी गई थीं, जो कला तथा अनेक गुणों में चतुर थे, अपनी अपनी स्त्रियों से सहित थे और पारस्परिक प्रेम में आपस से बंधे हुए थे। ऐसे उन सब भाइयों में परस्पर बेजोड़ प्रेम था। उस समय लक्ष्मी से सेवित वसुदेव देव कुमार के समान जान पड़ते थे। काल क्रिया से युक्त हो शौर्यपुरी नगरी में यथेष्ट क्रीड़ा करते थे। रूप, लावण्य, सौभाग्य, भाग और चतुराई से सागर तथा कामदेव के समान सुंदर वसुदेव जनता के हित को हरण करते थे। अतिशय उदार वासुदेव क्रम क्रम से 4 लोकपालों का मनोहर वेश रखकर पूर्व आदि दिशाओं में निकलते थे, जिनका शरीर सूर्य के समान दैदीप्यमान था तथा मुख कमल चंद्र के समान सौम्य था। ऐसे वसुदेव उस समय शौर्यपुर में बाहर निकलते थे, तब स्त्रियों में बड़ी अकुलता उत्पन्न होती थी। जिस समय पूर्ण चंद्र का उदय होने पर समुद्र की वेला में सगंठ मच जाता है, उसी प्रकार वसुदेव की देखने की इच्छा से नगर की स्त्रियों में सगंठ मच जाता था। उनकी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उनके बाहर निकलते ही देखने के लिए उत्सुक स्त्रियां अपने प्रारब्ध कार्यों को छोड़कर पृथ्वी पर तो गलियों को रोक लेती थी और ऊपर महलों के झरोखों से आच्छादित कर लेती थी। वसुदेव के सौभाग्य से जिसका चित्त हरा गया था, ऐसे समस्त नगर उस समय भीतर बाहर उद्बात हो रहा था और जहां तहां की एक वसुदेव की ही कथा सुनाई देती थी। तदनंतर किसी समय जिसके हृदय मात्सर्य से परिपूर्ण थे, ऐसे वृद्ध जन राजा समुद्र विजय के पास जाके तेरा नमस्कार कर एकांत में इस प्रकार निवेदन करने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार बालक के वचन चाहे युक्त हो चाहे अयुक्त हो, उन्हें पिता सुनता ही, उस प्रकार आप हम लोगों को अभय देकर हमारे वचन सुनिए। हमारे वचन भले ही युक्त हो अथवा अयुक्त है, नाथ आप मनुष्यों की रक्षा करते हैं इसलिए न पे, पृथ्वी की रक्षा करते हैं इसलिए भूप और प्रजा को रंजित करते हैं इसलिए आप ही राजा हैं। जिस प्रकार पहले आपके पिता राज्यकाल में प्रजा सानंद तथा क्षुद्र उपद्रवों से रहित थी, उसी प्रकार इस समय आपके राज्यकाल में प्रजा सानंद तथा क्षुद्र उपद्रवों से रहित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि प्रति वर्षा के प्रतिबंध के से रहित, शाली, ब्रह्मी आदि सब प्रकार के उत्तमोत्तम धान्यों से संपूर्ण से प्रतिवर्ष सफलता को धारण करती है। हे प्रभु, जिस प्रकार खेती सफल रहती है, उस प्रकार वाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियों के क्रय विक्रय की अत्यधिकता से अत्यधिक संपन्न हो रहा है। घट के समान बड़े बड़े स्तनों को धारण करने वाले और हरे हरे तृणों से युक्त बहुत सी गायें, भैंसे और उत्तम जाति के धेनुएं निरंतर खड़े भर भर के दूध देती है। घर के उपयोग के लिए साधारण रीति से तैयार किया और थोड़ा सा नबी दान के समय धर्मात्माओं के भोजन में आने के से सायकाल तक भी समाप्त नहीं होता। ये नाथ 8-7 सत्वरी रूप जो वस्तु है, उसमें स्वभाववश ही अन्यथा परिणामन होता रहता है, परंतु आपके प्रभाव से हम लोगों को दुदुबी नामक काल भी चिरकाल से स्थित है। भावार्थ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 60 सत्वर तो होते हैं जो क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं, उसमें हानि लाभ सभी कुछ होते हैं, परंतु उन सत्वरों में एक दुंदुबी नाम का सत्व भी होता है जिसमें प्रजा का समय आनंद से बीतता है। प्रजा के लोग राजा समुद्र विजय से कहते थे, यद्यपि संवत्सर परिवर्तनशील है, परंतु हमारे लिए आपके प्रभाव से दुंदुबी नामक सत्वत्सर ही चिरस्थायी होकर आया है। ये राजन, इस प्रकार सुख के रहते हुए थोड़ा दुख भी है, परंतु जिस प्रकार अपना पेट फाड़ कर नहीं दिखाया जा सकता, उसी प्रकार वह थोड़ा दुख भी नहीं प्रकट किया जा सकता। इस प्रकार सुनकर राजा समुद्र विजय ने नगर के वृद्धजनों से कहा, यदि आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो निर्भय होकर वह दुख कहिए, क्योंकि हृदय में रहने वाली छोटी सी मानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथा के समान प्राण रक्षा के कारण जो अन्न है उसे भी छुड़ा देती है, इसमें संशय नहीं है। भावार्थ, मानसिक पीड़ा के कारण मनुष्य खाना पीना भी छोड़ देता है। इस प्रकार समुद्र विजय के कहने पर प्रजा के लोग विश्वस्त होकर कहने लगे। उन्होंने कहा कि राजन, हमारी विज्ञप्ति नहीं किंतु दुर्विज्ञप्ति है, परंतु प्रजा के हित के लिए इसे अवश्य नहीं है। वसुदेव कुमार प्रतिदिन नगर से बाहर निकलते हैं, जिससे नगर की स्त्रियां उनका रूप देकर पागल सी हो जाती हैं और अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं।
कुमार के बाहर निकलने और भीतर प्रवेश करते के समय स्त्रियां इंद्रियों से रहित जैसी हो जाती हैं, इसलिए ना वे किसी अन्य को देखती हैं, ना ही कुछ अन्य सुनती है। स्त्रियों के अपने कार्य करने योग्य दूसरे काम तो दूर है, परंतु रागान्वित होकर वे छोटे बच्चों के लिए स्तन देना, दूध पिलाना भी भूल जाती है। हे राजन, यदि कुमार वसुदेव अत्यंत सुंदर, धीर, वीर, स्वभाव से स्वच्छ, हृदय के धारक, सर्व प्रकार से विशुद्ध आत्मा से युक्त और शील के शिरोमणि हैं, यह समस्त पृथ्वी तल पर किसी नहीं विदित, फिर भी हम क्या करें? नगर वासियों का चित्त उद्भ्रांत हो रहा है। हे स्वामी, हम लोगों की अपनी मनोव्यथा कहीं यह अब यहाँ जो कुछ कहना उचित हो तथा जिसे नगर और कुमार दोनों का परिणाम अच्छा हो, वह आप ही कहिए। राजा समुद्र विजय ने नगरवासियों की बात सुनकर चिरकाल तक अपने आप में उसका विचार किया। उसके बाद उसको आश्वासन देकर विदा की और आश्वासन पाकर नगरवासी सदस्य चले गए। उसी समय भाई वसुदेव ने चिरकाल तक भ्रमण करने के बाद आकर राजा समुद्र विजय का परिणाम किया। समुद्र विजय ने उसका आलिंगन कर गोद में बैठाया और स्नेह से मस्तक सूंघते हुए कहा, कुमार, तुम चिरकाल तक वन के मध्य में भ्रमण करने से अत्यंत थक गए हो। देखो, तुम्हारा वर्ण फीका पड़ गया और तुम भूख प्यास से पीड़ित जान पड़ते हो। इतनी देर तुमने किसके लिए की? वायु तथा घाम से तुम मुरझा गए हो, तुम्हारा सिर का चेहरा भी कांतिहीन हो गया है। तुम घूमने के ऐसे शौकीन हो कि शरीर की खेत की परवाह न कर घूमते रहते हो। अब आज से स्नान तथा भोजन के समय का उल्लंघन नहीं करना और आज से अंतापुर के बीच जो बगीचा उसमें क्रीड़ा करना। इस प्रकार राजा समुद्र विजय भक्ति से भरे हुए छोटे भाई वसुदेव को समझाकर हाथ पकड़कर 7 कक्षाओं से घिरे हुए शिवा देवी के महल में प्रविष्ट हुए। वहां वसुदेव के साथ ही उन्होंने स्नान किया, भोजन किया और वे वहीं रहे। इस बात की स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे वसुदेव को कुछ भी संकेत मालूम नहीं रहा। यह सब कर राजा समुद्र विजय सुखी हुए निश्चिंत होगा। कुमार वसुदेव भी शिवा देवी के बगीचों में नाट संगीत आदि विनोदों से क्रीड़ा करते हुए सदा रहने लगे। तदनंतर एक दिन अंतापुर की एक कुब्जा देवी शिवा देवी के लिए विलेपन ले जा रही थी, सो कुमार ने उसे तंग कर छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुब्जा ने कहा कि कुमार, ऐसी चेष्टाओं से तुम इस प्रकार बंदानगर को प्राप्त हो कैद किए गए हो। कुब्जा की बात सुनकर शंकायुक्त हो वसुदेव ने उससे पूछा, हे कुब्जे, तूने यह क्या कहा? तेरे कहने का क्या तात्पर्य है? तब उसने राजा की जो सलाह थी वह ज्यों की त्यों कुमार को बता दी। तदनंतर हमारे प्रति धोखा किया गया यह जानकर कुमार राजा से विमुख हो गए। वे चतुर तो थे ही, इसलिए छल पूर्वक घर से तथा नगर से बाहर निकले। वे मंत्र सिद्धि का बहाना बना एक नौकर के साथ कर रात्रि के समय शमशान में गए। वहां नौकर को एक स्थान पर बैठाकर जब मैं पुकार उत्तर देना ऐसा संकेत कर कुछ दूर अकेले गए। वहां एक मुर्दा को अपने आभूषणों से अलंकृत कर एक चिता पर रखकर उन्होंने कहा कि पिता के समान पूज्य राजा और चुगली करने वाले नगरवासी संतुष्ट होकर चिरकाल तक सुखित रहें। मैं अग्नि में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस प्रकार जोर से कहकर दौड़कर अग्नि में प्रवेश किया, यह दिखाकर अंतरित होकर दूर चले गए। इस घटना के बाद वह नौकर भी नगर में वापस आ गया। नौकर द्वारा वसुदेव का वृत्तांत किए जाने पर राजा समुद्र विजय उसी समय नगरवासी अंतापुर भाई तथा अन्य यदुवंशियों के साथ शमशान गए। उस समय उनके मुख से रोने की ध्वनि निकल रही थी। जब प्रातःकाल राख में कुमार के आभूषण देखे तब कुमार निश्चित ही मर गए, यह जानकर सब रोने लगे। राजा समुद्र विजय पश्चाताप से पीड़ित हो बहुत दुखी हो। उन्होंने मरणोत्तर काल की सब क्रियाएं की, अपने आप की बहुत निंदा की और हम भाई से वंचित हुए, इस खेत से उनका उद्यम कुछ मंद पड़ गया। इधर धीर वीर वसुदेव निशंक को पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े और एक ब्राह्मण का वेश रखकर बहुत योजन दूर तक निकल गए। चलते चलते वे देवों के नगर के समान सुंदर विजय खेट नामक नगर में पहुंचे। वहां क्षत्रिय वंश में उत्पन्न सुग्रीव नाम का एक गंधर्वाचार्य रहता था। वह गंधर्वाचार्य संगीत विद्या के इच्छुक मनुष्यों का बड़ा उपकारी था तथा वसुदेव का रूप देखकर उसका वशीभूत हो गया। उस गंधर्वाचार्य की रूप में अपनी शानी न रखने वाले चंद्रमुखी सोमा और विजयसेना नाम की 2 उत्तम पुत्रियां थीं। ये पुत्रियां सौंदर्य की परम सीमा को प्राप्त जान पड़ती थी। ये कन्याएं गंधर्व आदि कलाओं में परम सीमा को प्राप्त थी। इसलिए उनके पिता सुग्रीव ने अभिमानवश ऐसा विचार कर लिया था कि जो गंधर्व विद्या में इन दोनों को जीतेगा वही इनका भर्ता होगा। लक्ष्य लक्षण के योग्य से अन्यत्र जिन जिन विषयों में उन दोनों कन्याओं की जीत हुई थी, उन्हीं विषयों की में सभा के बीच वसुदेव ने उन कन्याओं को पराजित कर दिया। तदनंतर सुग्रीव ने संतुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याओं वसुदेव के लिए दे दी। वसुदेव उन्हें विवाह कर महल की उत्तम भूमियों का आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगा। शूरवीरता ही जिसकी सहायक थी, ऐसे वसुदेव विजयसेना नामक स्त्री में अक्रूर नामक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूप से बाहर निकल गए। भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी अटवी में प्रवेश किया और वहां हंस सारस कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। जलावत नाम के उस महासरोवर में प्रवेश कर वसुदेव ने ठंडा पानी पिया और चिरकाल तक स्नान किया।
तदनंतर अतिशय उन्नत शरीर के धारक वसुदेव ने वहां जल को इस तरह बजाया कि जिससे मृदंग के समान शब्द निकल रहे थे। उस शब्द को सुनकर वहां सोया एक बड़ा हाथी खड़ा हो गया। मारने के लिए आने वाले उस हाथी को छल कर अतिशय चतुर वसुदेव ने उसके दांतों के अग्रभाग पर झूला से झूलते हुए क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर जो चंद्रमा के समान जल के कणों से शुभित था, ऐसा निश्चल खड़े हुए उस हाथी को वश कर जितेंद्रिय वसुदेव हाथ से उसका आचरण करते हुए उस पर सवार हो गए। उस समय एकाकी वसुदेव स्वयं आश्चर्यचकित हो गए तथा हाथ ऊपर को उठाकर सिर हिलाते हुए मन में इस प्रकार विचार करने लगे, मेरा यह कान अरण्य रोदन जैसा है। यदि यह हस्ती क्रिया शौर्यपुर में होती तो लोग धन्यवाद से मुखर हो जाते, अथवा यह संसार धन्यवाद की ध्वनि से गूंजता। वसुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी सौम्य रूप के धारक दो धीरवीर विद्याधर कुमार हाथी के मस्तक से उन्हें हर ले गए और विजयात पर्वत के कुंजावत नगर में ले जाकर उसके सर्वकामिक नामक भ्राम्य उपवन में छोड़ दिया। वहां जब वसुदेव अशोक वृक्ष के नीचे शोक और क्लेश से रहित सुख से बैठ गए, तब उन दोनों विद्याधर कुमारों ने नमस्कार किया कि हे स्वामिन, तुम अग्निवेश नामक विद्याधर राजा की आज्ञा से यहाँ लाए गए हो। उसे तुम अपना ससुर समझो। मैं अविचाली नाम का कुमार हूँ और ये दूसरा वायु वेग है। इस तरह वायु वसुदेव से कहकर उन्होंने एक तो नगर की ओर चला गया और एक रक्षा करता हुआ वहीं खड़ा रहा। हे स्वामिन, आप भाग्य से बढ़े रहे हैं। हाथी को मर्दन करने वाला धीर वीर शूरवीर सुंदर विनीत और नवयौवन से सुशोभित वह कुमार यहाँ लाया जा चुका है। इस प्रकार नमस्कार कर जब ने राजा से कहा तो राजा आनंद से विभोर हो गया। उसने मात्र वस्त्र शेष रख कर शरीर पर के सब आभूषण उसे पुरस्कारों में दे दिए। तदनंतर जिसका शरीर अलंकृत था और नगर के नर नारी जिसे बड़ी उत्सुकता दे रहे थे, ऐसे वसुदेव को राजा ने मंगलाचार पूर्वक नगर में प्रवेश कराया। वहां उत्तम तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त और कर्ण का उदय होने पर वसुदेव ने राजा अग्निवेश की यौवनवती श्यामा नामक कन्या को विवाह, जो कलाओं और गुणों में अत्यंत चतुर थी। ऐसी उस कन्या के लिए वसुदेव इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। अधिक क्या कहे, उस समय वसुदेव उसकी अतिशय दैदीप्यमान मुख रूपी कमल के भ्रमर हो गए। एक दिन उसने 17 तार वाली वीणा बजाई, जिसे वसुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि प्रिय, तुम शीघ्र ही वर मांगो। इसके उत्तर में उसने नमस्कार कर वसुदेव से उत्तम वर मांगा कि हे स्वामिन, चाहे दिन हो या चाहे रात्रि, आप मेरे बिना अकेले न रहे, यही उत्तम वर मुझे दीजिए। हे प्रिय, मेरे इस वरदान को मांगने का कारण भी सुनिए। वह कारण यही है कि मेरा शत्रु अंगारक अवसर पाकर तुम्हें हर ले जा सकता है, यह भय मुझे लगता है। इसका स्पष्ट विवरण इस प्रकार है। विजयात पर्वत की इस दक्षिण श्रेणी पर किन्नर देव जिसके सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं, वह जो विजयात पर्वत के मुकुट के समान जान पड़ता है, ऐसा किन्नरोदगीत नाम का नगर है। उस नगर में विद्याधरों पर पूर्ण शासन चलाने वाले अर्चिमाली नाम का राजा था। उसकी प्रभावती स्थिति और जोगलवेश और अग्निवेश नाम के 2 पुत्र हैं। राजा अर्चिमाली बड़े पुत्र के लिए राज और प्रकृति विद्या, छोटे पुत्र के लिए युवराज पद दे के अरिंदम गुरु के पास दीक्षित हो गया। हे नाथ, आगे चल के राजा जगवेश की विमल रानी के अंगारक नाम का पुत्र हुआ और युवराज अग्निवेश की सुप्रभा स्त्री से मैं श्यामा की पुत्री हुई, क्या नाम की पुत्री हुई। तत्पश्चात राजा ज्वलवेग ने मेरे पिता अग्निवेश के लिए राज्य और अपने पुत्र के लिए प्रज्ञप्ति देकर कल्याणदानी जिन दीक्षा ग्रहण करी। युवराज अंगारक प्रकृति का बड़ा दुष्ट और गर्वीला है, इसलिए उस पापी ने हमारे पिता को शीघ्र देर से निकालकर राज्य छीन लिया। हे नरकुंज, अब मेरे पिता राज्य से भ्रष्ट हो गए, इसी कुंजावत नगर में रहते हैं और पिंजरे में स्थित पक्षी के समान निरंतर चिंता से दुखी रहते हैं। किसी एक दिन मेरे पिता कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर्वत पे आए हुए एक चांडाल मुनिराज के दर्शन कर उन्होंने पिता ने नमस्कार किया। तुरंत मुनिराज को तैलोक्यदर्शी जानकर पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप तो अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से मेरे राज्य अवश्य देख रहे हैं। हे नाथ, कृपा कर कहिए मुझे राज्य प्राप्त होगा या नहीं। इस उत्तर में मुनिराज ने अतिशय निर्मल अवधि ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र को कहा, जो तुम्हारी श्यामा नाम की कन्या है, उसके पति के द्वारा तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। पिता ने इसके उत्तर में पुनः पूछा कि हे नाथ, श्यामा कन्या का पति कौन होगा, यह स्पष्ट किस तरह जाना जाएगा। तब मुनिराज ने कहा कि जलावत नामक सरोवर में जो मदोन्मत्त हाथी के मर्दन करेगा, वही तुम्हारी श्यामा कन्या का पति होगा, यही उसकी पर्याप्त पहचान है। मुनिराज के आदेश से उसी समय पिता ने जलावत नामक सरोवर पर आपकी स्थिति का अन्वेषण करने के लिए 2 विद्याधर नियुक्त कर दिए और उसके फलस्वरूप शीघ्र ही आपकी प्राप्ति हो गई। हे नाथ, आप मेरे मन रूपी रथ के साथी हैं, उसे आगे बढ़ाने वाले हैं। यथार्थ में मुनिराज के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अंगारक को इस वृत्तांत का निश्चित ही पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोगों से सदा देश रखता है और
हम लोगों को नष्ट करने के लिए उसने सदा धूमिल अग्नि के समान उद्यत रहता है। वह महाविद्या के बल से उद्यत और आप विद्या में कुशल नहीं है। यद्यपि मैं विद्या से युक्त होने के कारण आपकी रक्षा करने में समर्थ हूँ, तो भी यदि कदाचित आप मेरे बिना रहोगे तो वो आपको हर ले सकता है। हे नाथ, इसी भय के कारण मैं आपसे वर मांगा है कि आप चाहे दिन हो या चाहे रात कभी मेरे बिना न रहे। श्यामा के वचन सुनकर वसुदेव ने कहा कि ऐसा ही हो, इसमें क्या दोष है। यह कहकर मंद मंद हंसते हुए वसुदेव ने मुस्कुराती हुई प्रिया का गाढ़ा आलिंगन किया। वहां रह के वसुदेव ने ईर्ष्या रहित हो विद्याधर लोक संबंधी सुंदर गंधर्व विद्या को विशेषता के साथ सीखा। तदनंतर उस समय दोनों का सावधानी के साथ समय बीता। एक दिन रात्रि के समय चिरकाल तक संभोग किरणा से खिन्न होकर दोनों सोए हुए थे कि अंगारक ने स्वच्छता से आकर उनके आलिंगन संबंधी बंधन को अलग कर दिया। जिस प्रकार गरुण सांप को ले उड़ता है, उसी प्रकार श्यामा की सैया से राजा वसुदेव को ले उड़ा। अपने आप को हरा हुआ जानकर वसुदेव ने आकाश में उस विद्याधर से कहा कि अरे पापी, तू कौन मुझे हरे ले जा रहा है, छोड़ छोड़। यद्यपि वसुदेव ने उसे जान लिया था कि यह श्यामा के द्वारा बताए हुए आकार को धारण करने वाला शत्रु अंगारक है, फिर भी आकाश से नीचे गिरने की आशंका से उन्होंने उसे मुट्ठियों की मार से नहीं मारा। इतने में ही सहसा जागकर तलवार की ढाल हाथ में लिए वीरांगना श्यामा ने बड़े वेग के साथ जाकर उसे रोका। श्यामा ने लड़काते हुए कहा कि ठहर ठहर, अरे दुराचारी, निर्दय, चोर, विद्याधर, तू मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्राणनाथ को कैसे हर सकता है। तू राज्य पर बैठकर भी संतुष्ट नहीं हुआ, सदा हमारे दुख का ध्यान रहता है। तू आज मुझे चिरकाल बाद दिखा है, कहाँ जाता है, तू अभी मारा जाता है। यह कहकर श्यामा ने उसे मार्ग रोक लिया और तलवार उभारकर वह उसके आगे खड़ी हो गई। तुरंत राक्षस के समान रुक्ष वचनों का प्रयोग करने वाला शत्रु अपनी रक्षा करता हुआ श्यामा से बोला, अरे नीच श्यामा, संसार में स्त्री का मारना निंदे समझा जाता है, इसलिए तू सामने से हट जा। तू मेरी बहन भी है, अतः तुझे मारने के लिए मेरा हाथ कैसे उठे। अथवा कार्य के उच्चक मनुष्यों के लिए क्या स्त्री, क्या बहन, क्या भाई, उन्हें तो जो वैरी अपना घात करे उसका अवश्य घात करना चाहिए, इसमें कुछ भी अपयश नहीं है। क्या पुरुषों को मारने वाली सिंहनी और व्याघ्री नहीं मारी जाती। इसलिए न्याय का विचार करना व्यर्थ। यदि तुझमें पौरुष है तो मार। तदनंतर जिसमें विद्या रूपी शाखा के बल से उठकर अंगार का मार्ग रोक रखा था, ऐसी अंगारों के समूह के समान उग्र अंगारक तलवार की तरह पत्थरों की चोट से मारने लगा। प्रत्येक चोट के समान समय तलवार और ढाल की करारी टक्कर होती थी। कुछ समय बाद श्यामा ने तलवार से निकले हुए तिलंगों के द्वारा अंगारक के शरीर को आच्छादित कर दिया। श्यामा और अंगारक के इस मायायुद्ध को देखकर कुमार वसुदेव ने भी शत्रु के हृदय पर अपनी मुट्ठियों से दृढ़ प्रहार किया तो उसे प्राणों का संदेह उत्पन्न कर दिया। अंत में दुखी होकर अंगारक ने कुमार को छोड़ दिया। नीचे गिरने के भय से कुमार कुछ खिन्न हुए, परंतु श्यामा के द्वारा नियुक्त श्यामल छाया नाम की दासी उन्हें बीच में ही संभाल कर अपने नगर ले जाने लगी। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार को इसी ग्राम में लाभ होने वाला है, इसलिए इस समय यहीं छोड़ दो। आकाशवाणी के अनुसार श्यामा छाया कुमार को अपनी पर्णलवधि नामक विद्याधर के लिए सौंप कर अपने घर चली गई और कुमार उस पर्णलवधि विद्या के द्वारा पत्ते के समान लघु शरीर होकर धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आए। तदनंतर कुमार वसुदेव चंपा नगरी के ब्रह्मोद्यान में कमलों से ढका हुआ जो कमल सरोवर था उसमें गिरे। तालाब से निकल के वे तट पर आए और सरोवर के तट पर मान स्तंभ आदि से युक्त श्री वाशुपूज्य भगवान का मंदिर था। वसुदेव पास जाकर प्रदक्षिणा दी, वंदना की और उसके बाद दीपिकाओं के प्रकाश से प्रकाशित हुए मंदिर में बस गए। प्रातःकाल भगवान की पूजा के लिए एक ब्राह्मण आया तो उसने वसुदेव से पूछा, ये कौन सा देश है, तो कौन नगरी है। उस उत्तर में ब्राह्मण ने कहा, यह अंग देश है और यह 3 लोक में प्रसिद्ध चंपा नगरी है। इसे क्या तुम नहीं जानते? अरे महाविद्वान, क्या तुम यहाँ आकाश से पड़े हो? इस उत्तर में वसुदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने बिल्कुल ठीक जाना। क्या आप ज्योतिष जानते हैं? आपका ज्ञान संवादी यथार्थ ज्ञान है। जिन शासन अन्यथा नहीं हो सकता। रूप के लोभ से 2 यक्ष कुमारियां मुझे हर ले गई थी। उनका आपस में झगड़ा होने लगा और मैं छूटकर आकाश की पृथ्वी पर गिरा हूँ। यह उत्तर देकर विशाल नेत्रों के धारक वसुदेव ने ब्राह्मण का वेश रख गंधर्व नगरी के समान उस चंपापुरी में प्रवेश किया। वहां उन्होंने जहां तहां वीणा हाथ में लिए मनुष्यों को देखा। एक ब्राह्मण से पूछा, ये लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, इस नगरी में कुबोर के समान वैभव वाला चारुदत्त नाम का सेठ रहता है। उसकी गंधर्व सेवा नाम की पुत्री, यह पुत्री सौंदर्य के गर्व से युक्त है। गंधर्व शास्त्र में अत्यंत निपुण है और उसके यह नियम किया कि जो मुझे गंधर्व शास्त्र संगीत शास्त्र में जीतेगा वह मेरा पति होगा। लोभ से प्रेरित वीणा बजाने में निपुण नाना देशों से आए हुए ये
लोग उसी कन्या के लिए यहाँ इकट्ठे हुए मिले हैं। रूप लावण और सौभाग्य के सागर में तैरते हुए इस मृगनेत्री मनोहर कन्या ने समस्त संसार को व्यामोहित कर रखा है। यहाँ जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है वह कन्या का अति, यश का अति, वीणा बजाने में निपुण और विजय का अभिलाषी है। यहाँ एक एक महीने में कला के जानकार मनुष्यों की सभा जुड़ती है और जिसे सदा जयप्रता को हराने वाली यही कन्या रूपी सरस्वती रहती है। सदा इसी की जीत होती है। पिछले दिन ही यहाँ गुणी मनुष्यों की सभा जुड़ी थी, अब एक माह बाद फिर से होगी। यह सुनकर वसुदेव ने उस ब्राह्मण से पूछा, इस नगरी में संगीत का प्रसिद्ध विद्वान कौन है, यह कहो। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि इस समय सुग्रीव संगीत का सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान है। तदनंतर वसुदेव के घर के लोगों की तरह सुग्रीव के पास चले गए और नमस्कार कर बोले, मैं गौतम गोत्री हूँ तथा आपकी शिष्यता करना चाहता हूँ। यह परम सुंदर तथा भोला बाला है। यह मानकर सुग्रीव ने दयापूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया, अपना शिष्य बना लिया और वे अपनी उल्टी सीधी वीणा से सबको हंसाते हुए वहां रहने लगा। फिर दिन आने के पहले की भांति फिर से विद्वानों की सभा हुई। वसुदेव भी उस सभा में प्रविष्ट होकर विशाल समूह को देखने लगे। वह सभा बाजा सुनने की कला से युक्त तथा बहुत ही भारी बोलहाल करने वाले अन्य कौतूहल मनुष्यों के क्षोभ को प्राप्त हो रही थी। तदनंतर जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बिजली आकाश के मध्य में प्रवेश करती है, उसी प्रकार निर्मल कांति की धारक एवं उत्तमोत्तम आभूषणों से अलंकृत कन्या ने सभा के मध्य में प्रवेश किया। मूर्तिमती गंधर्व विद्या के समान कन्या गंधर्व सेना ने जब क्रम क्रम से वीणा बजाने में निपुण बहुत से विद्वान जीत लिए, तब वसुदेव भी उत्तम आसन पर आसीन हुए। उस समय वसुदेव को दी गई थी, पर उसने सबको दोषयुक्त बता दिया। अंत में गंधर्व सेना ने अपनी सुघोषण नाम की 17 तारों वाली वीणा उन्हें दी। उसे बजा के वे प्रसन्न हुए और बोले कि यह वीणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हे चतुर, यह वीणा निर्दोष है। हे गंधर्व सेना, वह तुझे कौन सी गेय वस्तु पसंद है? तू गेय वस्तु में पंडित, अतः मुझे आदेश दे, मैं इन विद्वानों के आगे कोमल कांत वीणा बजाता हूँ। इसके उत्तर में गंधर्व सेना ने कहा कि बालिका को बांधने वाले विष्णु कुमार मुनि ने जब अपनी 3 डकों का कर्तव्य निभाया था, तब हाँ तुरंबी तथा नारद ने जो गेय वस्तु गाई थी, यदि आप वाद विद्या के जानकार है तो वही वस्तु आज बजाइए, क्योंकि पुराण से संबंध रखने वाली गेय वस्तु ही प्रशंसनीय होती है। गंधर्व सेना का आदेश पाकर वसुदेव संगीत विद्या का निम्न प्रकार वर्णन करने लगे। तत्, अवनद, घन और सुशिर के भेद से बाजे 4 प्रकार के हैं। ये सभी बाजे यथायोग अपने अपने लक्षणों से युक्त हैं। जो तार से बजते हैं ऐसी वीणा आदि तत्व कहलाते हैं। जो चमड़े से मढ़े जाते हैं ऐसे मृदंग आदि अवनद कहलाते हैं। कांसे के झांझ, मजीरा आदि घन कहलाते हैं और बांसुरी आदि को सुशिर कहते हैं। इसमें तत् नाम का वाणिज्य कर्ण इंद्रियों को तप्त करने वाला होने से प्राणियों के लिए अधिक प्रीति उपजाने वाला तथा गंधर्व शरीर के संबंध होने से गांधर्व नाम से प्रसिद्ध है। गांधर्व की उत्पत्ति में वीणा, वंश और गान ये 3 कारण हैं तथा स्वर तल, ताग तल और पग तल के भेद से वह 3 प्रकार का माना गया है। वर्ण और शारीर के भेद से स्वर 2 प्रकार के माने गए और उनके भेद लक्षण इस प्रकार कहे गए। श्रुति, वृत्ति, स्वर, ग्राम, वर्ण, अलंकार, मूर्छना, धातु और साधारण आदि वर्ण स्वर माने गए हैं और जाति, वर्ण, स्वर, ग्राम, स्थान, साधारण के अलंकार विधि शारीरिक स्वर के भेद कहे गए हैं। जाति, तद्वित, छंद, संधि, स्वर, विभक्ति, सुबंध, त्रिडंग, उपसर्ग तथा वर्ण आदि पदगत गांधर्व की विधि है और आपा, आवाप, निष्काम, विक्षेप, प्रवेशन, शम्याताल, परावर्त, सन्निपात, सवस्तुक, मात्रा, अविदार्य, अंग, लय, गति, प्रकरण, यति, 2 प्रकार की गीति, मार्ग, अव्यय, पादभाग तथा सपाणी। ये तालगत गंधर्व के 22 प्रकार हैं। इस प्रकार गांधर्व तत्व वाद्य का जितना विस्तार है, वसुदेव ने उन सब का प्रयोग किया, अर्थात तदनुसार वीणा बजाई। दूसरी तरह से स्वर, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद के भेद से 7 प्रकार के हैं। इन स्वरों का प्रयोग करने वाले वादी, सवादी, विवादी और अनुवादी ये 4 प्रकार के हैं। सो वसुदेव ने इन 4 प्रकार के यथाक्रम से प्रयोग किया। मध्यम ग्राम में पंचम ऋषभ स्वर का तथा षड्ज ग्राम में षड्ज तथा पंचम स्वर का स्वाद होता है। षड्ज ग्राम में षड्ज स्वर में 4, ऋषभ में 3, गंधार में 2, मध्यम में 4, पंचम में 4, दैवत में 2 और निषाद में 3 श्रुतियाँ होती है। मध्यम ग्राम के मध्यम स्वर में 4, गांधार में 2, ऋषभ में 3, षड्ज में 4, निषाद में 2, दैवत में 3, पंचम में 3 श्रुतियाँ होती हैं। इस प्रकार षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों में प्रत्येक की 22 श्रुतियाँ होती है एवं दोनों ग्रामों की मिलकर 14 मिश्रणाएँ कही गई हैं।
इनमें पहली उत्तम भद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तराया, चौथी शूरसज्जा, पांचवी मत्सरिक्रता, छठी अश्वक्रांता और सातवीं अभिद्रुता। ये 7 षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं हैं। और पहली और सौवीं, दूसरी हरिश्वाणा, तीसरी कपोलता नता, चौथी शुद्ध मदमा, पांचवी मार्गवी, छठी पौर्गवी, सातवीं ऋषिया। ये 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम में विद्वजनों के द्वारा जानने योग्य है। षड्ज स्वर में उत्तम मद्रा, ऋषभ में अभिद्रुत गदा, गांधार में अश्वक्रांता, मध्यम में मत्सरिकता, पंचम में शुद्ध षड्जा, दैवत में उत्तरायता और निषाद में रजनी मूर्छनाएं होती है। ये मूर्छनाएं षड्ज ग्राम संबंधी हैं। अब मध्यम ग्राम संबंधी मूर्छनाएं कहते हैं। मध्यम ग्राम में मध्यम, गांधार, ऋषभ, षड्ज, निषाद, दैवत और पंचम स्वर में क्रम से सौवीरी को आदि को लेकर ऋषज तक 7 मूर्छनाएं होती हैं। अर्थात मध्यम में सौवीरी, गांधार में हरिणाश्वा, ऋषभ में कपोलनता, षड्ज में शुद्ध मध्य, निषाद में मार्गवी, दैवत में पौर्वी और पंचम में ऋष्य की मूर्छना होती है। इस प्रकार दोनों ग्रामों की ये 14 मूर्छनाएं हैं। इन 14 मूर्छनाओं के षडव, औडव, साधारणकृत और काल्की के भेद से 4-4 स्वर होते हैं। इस तरह इनके 56 स्वर हो जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति 6 स्वरों से होती है और षडव, और जिनकी 5 स्वरों से उत्पत्ति होती है औडव कहते हैं। षड्ज मध्यम इन ग्रामों की दोनों ग्रामों की मूर्छनाएं अनंत स्वर से भी संयुक्त होती है तथा इनका यथा योग्य मेल होने पर मूर्छनाएं 2 रूप की हो जाती हैं और इसको सिद्धि भी बताई गई है। तान 84 प्रकार की, इन 5 स्वरों में से उत्पन्न होने वाले 35 और 6 स्वरों से उत्पन्न होने वाली 49 हैं। अंतर स्वर का संयोग तथा सदा आरोही अवस्था में ही करना चाहिए। अवरोही अवस्था में थोड़ा या बहुत किसी भी रूप में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अवरोही अवस्था में थोड़ा या बहुत का अंतर स्वर का प्रयोग किया जाता है तो उस समय अंतर स्वर जाति के राग और श्रुति दोनों का समाप्त कर देता है। अब दोनों ग्रामों की जातियों का वर्णन करते हैं। उसमें षड्ज ग्राम से संबंध रखने वाले षाडजी, आभर्षी, दैवती, निषादजा, शुद्धजा, उदीच्यया, षडश, कैसिकी और षटजंगम्या, ये 8 जातियां और नीचे लिखी 10 जातियां मध्यम ग्राम से आश्रित हैं। गांधारी मध्यमा, गांधोरी चव्या पंचमी, रक्त गांधारी रक्त पंचमी, मध्य मोदीचवा, नंदयंती, कर्मारवी, आंध्री, कैशिकी, दोनों ग्रामों की मिलकर 18 जातियां होती हैं। इन जातियों में मध्यमा, षडस मध्या और पंचमी, ये 3 जातियां साधारण स्वर्गत हैं। ये जातियां शुद्ध और विकृत के भेद से 2 प्रकार की हैं। जो परस्पर में मिलकर उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा पृथक पृथक लक्षणों से युक्त हैं, वे शुद्ध कहलाती हैं। और जो समान लक्षणों से युक्त है विकृत दोनों ग्रामियों की जातियों के साथ मिलकर बनती हैं तथा दोनों के स्वरों से आलुप्त रहती है। इन जातियों में 4 जातियां 7 स्वर वाली, 4 जातियां 6 स्वर वाली और शेष 10 जातियां 5 स्वर वाली कही गई हैं। मध्यमोत्तीजा, षडस, कैशिकी, कर्मारवी और गांधार पंचमी, ये 4 जातियां 7 स्वर वाली हैं। षडजा, आंध्री, नंदयती और गांधोरी चव्य, ये 4 जातियां 6 स्वर वाली और शेष 10 जातियां 5 स्वर वाली हैं। नैषादी, आशर्बी, दैवती, षडस मध्यमा, षडजोदी, चवती, ये 5 जातियां षडज ग्राम के आश्रित हैं। और गांधारी, रक्ता गांधारी, मध्यमा, पंचमी और कैशिकी, ये 5 मध्यम ग्राम के आश्रित हैं। इन जातियों में जो 5 स्वर वाली और 6 स्वर वाली जातियां कही गई है वे कम से षाडव और ओडव हो जाती हैं। षडज ग्राम में स्वर वाली षडज कैसी भी जाति होती है और गान के योग से 6 स्वर वाली भी होती है। मध्यम ग्राम में 7 स्वर वाली कर्मारवी, गांधार पंचमी और मध्यम मोदी चवा होती है और 6 स्वर वाली गांधारो दी चव्या, आंध्री एवं नंदयती जातियां होती हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा ये दोनों ग्रामों की जातियां जानने योग्य हैं। जहाँ 6 स्वर होते हैं वहाँ षडज मध्यम स्वर उसका सप्तांश नहीं होता और संवादी का लोप हो जाने से वहाँ गांधार स्वर विशेषता को प्राप्त नहीं होता। गांधारी, रक्त गांधारी, कौशिकी और षडजा में 5 स्वर नहीं होता और षाडव को गांधारी का हृदय जानना चाहिए। षाडव में दैवर स्वर नहीं रहता और वहाँ पर षडज, ज्योतिचवा जाति का वियोग हो जाता है एवं ये 7 जातियाँ संवादी का अभाव होने से 6 स्वरों से वर्जित रहती हैं। इसमें से रक्त गांधारी में जाति में षडज मध्यम और पंच स्वर सप्तम स्वर रूप हो जाते हैं तथा इसमें औडवित नहीं रहता। षडज, मध्यम, गांधार, निषाद और ऋषभ, ये 5 अंश पंचमी जाति के रहते हैं और कैशिकी में दैवत के साथ 6 रहते हैं। ये 12 जातियां पंच स्वर में सदा वर्जनीय मानी गई, परंतु इनमें जो औडवित से रहित है उसका स्वर के आश्रय निरंतर प्रयोग करना चाहिए। जातियों में समस्त स्वरों का विनाश ना किया जा सकता, परंतु मध्यम स्वर का नाश कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मध्यम स्वर का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह समस्त स्वरों में प्रधान स्वर माना गया है। साथ ही यह मध्यम स्वर गांधार कल्प के समस्त भेदों में स्वीकृत किया गया है। तार, मंत्र, न्यास आदि उपन्यास ग्रह, अंश, अल्पत्व, बहुत्व, षाडव और वीर्य जातियों के नाम हैं। इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये 10 जातियां जानने योग्य है। उन जातियों का जिस रस में जितना प्रयोग किया था उतना कथन किया जाता है। राग जिससे रहता है, राग जिससे प्रवृत्त होता है, जो मंद अथवा तारमंद रूप से अधिक उपलब्ध होता है, जो ग्रह, उपन्यास, विन्यास, संन्यास और न्यास रूप से अधिक उपलब्ध होता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई जाती है वह 10 प्रकार का अंश कहलाता है। संचार, अंश, बल स्थान, दुर्बल स्वरों की अल्पता और नाना प्रकार का अंतर ये मार्ग ये जातियों को प्रकट करने वाला है। मंत्र में अंश नहीं होता, परंतु न्यास में जो 2 अंश होते हैं, गांधार ग्रह न्यास में आभर्ष अंश देखा जाता है। समस्त जातियों में जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया उसी प्रकार ग्रह भी माना जाता है। जिस ग्रह के प्रवृत्त होने पर जो अंश होता है वह अंश उसी ग्रह में विकल्पित माना जाता है। समस्त दैग्रामी की जातियों से सदा 63 अंश जानना चाहिए और जातियां का संग्रह 6 स्वरों में माना गया है। मध्य, मोदी, च्यवह, नंदयति और गांधार पंचमी में पंचम अंश तथा पंचम ही ग्रह रहता है। दैवती में दैवत और ऋषभ में ये 2 अंश तथा 2 ग्रह तथा पंचमी में पंचम तथा ऋषभ 2 अंश तथा 2 ग्रह जानना चाहिए। गांधारो 2 बचे, षडश और मध्यमा ये 2 अंश तथा ग्रह हैं। आर्षभी में दैवत, ऋषभ और निषाद ये 3 अंश हैं और ग्रह हैं। नैषादनी में षाडव, गांधार में ऋषभ और ये 3 अंश और ग्रह हैं। इसी प्रकार षडश केशी में षडश, गांधार और मध्यम ये 3 अंश तथा ग्रह हैं। तीनों जातियों के ग्रह और न्यास कहे जा चुके हैं। गांधार, ऋषभ, निषाद और पंचम ये 4 ग्रह के आदि अंश और षडभ, ऋषभ, मध्यम और पंचम ये अन्यत अंश कहे गए हैं। मध्यमा जाति में गांधार और दैवत ये 2 ग्रह एवं अंश हैं। निषाद, षडश, गांधार, मध्यम और पंचम ये रक्त गांधारी के ग्रह और अंश हैं। कौशिकी में ऋषभ योग के साथ समस्त ग्रहों से युक्त समस्त स्वर है। इसमें षडज और मध्यम ये 2 ग्रह और अंश हैं। इसी प्रकार अपनी अपनी जातियों के 63 ग्रह और इतने ही अंश जानना चाहिए। समस्त जातियों में अंशों को ही समान ग्रह जानना चाहिए। समस्त जातियों के गुण त्रिपुराती होते हैं। इनमें 1 से लेकर बढ़ते 6 गुने स्वर हो जाते हैं। वे 1 स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर, 4 स्वर, 5 स्वर, 6 स्वर और 7 स्वर इस क्रम से होते हैं। इन जातियों में ग्रह और अंश कल्पता की पहले ही कही जा चुकी हैं। षडज में निषाद और ऋषभ को छोड़कर शेष 5 स्वर होते हैं और वहाँ गांधार तथा पंचम उपन्यास होते हैं। षष्ठ स्वर न्यास होता है। ऋषभ तथा सप्तम स्वर का लोप होता है। इसमें प्रयोगकर्ताओं को गांधार की बहुलता करनी चाहिए। आशर्वी में निषाद और दैवत ये 2 अंश तथा ये 2 ही उपन्यास होते हैं। आर्षभ न्यास होता है। दैवती में दैवत और आर्षभ न्यास तथा दैवत, ऋषभ और पंचम ये उपन्यास होते हैं। इसमें षडज और पंचम को छोड़कर 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा पंचम को छोड़कर शेष 5 कहा जाता है। पूर्वोक्त पंच सर्व और प्राणव आरोही लंघनी दोनों प्रकार के हैं। इसी प्रकार निषाद, ऋषभ और बलवान, गांधार, आरोहणी तथा लंघनी दोनों प्रकार के हैं। निषाद का अंश गांधार और ऋषभ इस प्रकार के उपन्यास है, परंतु सप्तम स्वर न्यास ही होता है। दैवती जाति में षाडव और औरत का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही पूर्व की भांति लंघनी और आरोहणी होते हैं। षडज कौशिकी के गांधार और पंचम षडज पंचम और मध्यम के ये उपन्यास है। यहाँ पर गांधार चाहे हीन स्वर वाला हो चाहे अधिक स्वर वाला हो न्यास होता है। साथ ही इसके यहाँ दैवत तथा ऋषभ स्वर में दुर्बलता का प्रयोग करना चाहिए। षडज, मध्यम, निषाद और दैवत ये षडसी द्विवाची के अंश हैं। मध्यम न्यास और दैवत तथा षडज उपन्यास है। यहाँ छंद के अनुसार परस्पर अंशों में व्यतिक्रम भी हो जाता है। जहाँ पंचम और ऋषभ को छोड़कर शेष 5 स्वर होते हैं, वहाँ षडज, ऋषभ और गांधार बलवान होते हैं। षडज और मध्यम ही सबके उपन्यास, षडज और सप्तमी सबके न्यास हैं। पंच स्वर गांधार और समसम स्वरों से युक्त होता है और षाडव को सप्तम स्वर से युक्त अवश्य करना चाहिए। इन समस्त स्वरों को संचार इच्छा अनुसार किया जाता है। ये 7 जातियाँ षडज ग्राम की आशा रहती है। गांधारी जाति में दैवत और ऋषभ को छोड़ के शेष 5 ही अंश रहते हैं। षडज और पंचम उपन्यास होते हैं। इसमें षाडव और ऋषभ से उत्पन्न गांधार न्यास होता है तथा दैवत और ऋषभ से रहित औडवित होता है। यहाँ ऋषभ और दैवत नियम से लंघनीय माने गए हैं और जब लंघन होता है तो ऋषभ से दैवत की ओर ही होता है। इस प्रकार गांधारी जाति के स्वर न्यास और अंशों के संचार का वर्णन किया। रक्त गांधारी का लक्षण इसी गांधारी के समान होता है। विशेषता यह है कि इसमें दैवत और पंचम स्वर बलवान होते हैं। यहाँ दैवत और पंचम के बिना
गांधार और षडज का संचार होता है तथा मध्यम सहित मध्यम विन्यास होता है। गांधार गांधारोत्तिचरवार में षडज, मध्यम और सप्तम अंश जानना चाहिए। इसमें ऋषभ के बिना 6 स्वर होते हैं। इसमें अंतर मार्ग न्यास और उपन्यास करना चाहिए तथा उनमें गांधारोदिच वाक्य की सब विधि स्मरण में रखना चाहिए। मध्यमा में गांधार और सप्तम को छोड़कर षडज, ऋषभ, मध्यम, पंचम और धैवत ये 5 अंश होते हैं। इसमें एक मध्यम ही उपन्यास तथा न्यास रहता है। यहाँ गांधार और सप्तम से रहित पंच स्वर किया जाता है और कभी प्रयोगवश गांधार को छोड़कर षट स्वयं भी किया जाता है। इसमें प्रयोक्ताओं को षडज और मध्यम स्वर की बहुलता करनी चाहिए तथा गांधार स्वर का लंघन निरंतर करना चाहिए, उसे छोड़ते रहना चाहिए। मध्यमोदिच्वा में एक ही मध्यम अंश होता है और शेष विधि जो मध्यमा में होती है वह इसमें करनी चाहिए। पंचमी जाति में ऋषभ और पंचम ये 2 अंश होते हैं तथा ये ही 2 उपन्यास होते हैं, परंतु न्यास एक पंचम ही होता है। मध्यमा की जो विधि बता आए हैं वह तथा षाडव और ओडवित इसमें भी जानना चाहिए तथा इसमें षडज, गांधार और पंचम स्वर को दुर्लभ करना चाहिए। यहाँ पंचम और ऋषभ स्वर का संचार करना चाहिए तथा पंचम स्वर के साथ गांधार स्वर का भी संचरण किया जा सकता है। गांधार पंचमी का एक मध्यम अंश ही कहा गया है तथा पंचम और ऋषभ ये 2 उसके उपन्यास कहे गए हैं। इसमें गांधार न्यास होता है और वह अपने पूर्व स्वर को लिए हुए होता है। पंचमी और गांधारी जाति का परस्पर संचार भी किया जाता है। आंध्री जाति के ऋषभ, पंचम, गांधार और निषाद ये 4 अंश हैं तथा ये ही 4 उपन्यास हैं। गांधार न्यास है तथा षडज से रहित षाडव षड स्वर है। यहाँ गांधार और ऋषभ स्वर का परस्पर संचार होता है। कभी कभी न्यास की गति से अनुसार षष्ठ और सप्तम स्वर का भी संचार होता है। इसमें षडज स्वर का लंघन और औडवित नहीं होता। जो न्यास अंश तथा उपन्यास आंध्री जाति के हैं वे ही नंद यंती के भी हैं। इसमें गांधार, मध्यम और पंचम स्वर नित्य हैं। इसमें षडज स्वर लंघनीय नहीं है और न आंध्री के समान इसमें संचार ही होता है। इसमें ऋषभ स्वर का लंघन होता है और वह मंद्र गति के समय होता है। तार ग्रह में भी निरंतर उसी के अनुरूप न्यास करना चाहिए। कर्मारवी जाति में ऋषभ, पंचम, धैवत और निषाद ये 4 अंश कहे गए हैं तथा ये ही 4 उपन्यास बतलाए गए हैं। इसमें पंचम न्यास होता है और वह हीन स्वयं होता है। यहाँ गांधार स्वर का विशेष रूप से सर्वत्र गमन होता है। षडजा सहित केशिकी में ऋषभ को छोड़कर शेष सभी अंश और उपन्यास माने गए हैं। गांधार और सप्तम में 2 न्यास हैं, परंतु धैवत और निषाद अंश में एक पंचम ही न्यास होता है। कभी कभी इसमें ऋषभ भी न्यास हो जाता है। इसमें षाडव ऋषभ से रहित होता है तथा धैवत ऋषभ के बिना प्रयुक्त होता है। यहाँ ओडवित नहीं करना चाहिए। अंतिम और पंचम स्वर को बलवान करना चाहिए तथा ऋषभ को दुर्लभ करना चाहिए और उसी का विशेष रूप से लंघन करना चाहिए। इसमें षडज और मध्यम का संचार किया जाता है। इस प्रकार स्वरों में संचार करने वाली जातियां कही। विद्वान इन सब का रस के अनुसार उपयोग करें। इस प्रकार गंधर्व शास्त्र के विस्तार के साथ जब वसुदेव ने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तब सभी श्रोता आश्चर्य को प्राप्त हो गए। लोग कहने लगे कि यह क्या तुम्बुरु है या नारद है या गंधर्व अथवा किन्नर है, क्योंकि ऐसी वीणा बजाना किसी दूसरे को कहाँ आ सकता है।
बालिका बांधते समय नारद आदि ने विष्णु कुमार मुनि का जिस रूप से स्तवन किया था, वसुदेव ने बीणा बजा के वही गाया, जिससे सुनकर गंधर्व सेना आश्चर्यचकित एवं निरुत्तर हो गई। इस प्रकार जब सभा में विजय पताका को वसुदेव ने ग्रहण की, तब चारों ओर से साधु साधु ठीक का जोरदार शब्द गूंजा। स्वाभाविक अनुराग से भरी गंधर्व सेना ने सभा में ही वसुदेव को गले में माला डालकर उसका वर्ण किया। उस समय गंधर्व कन्या से व्रत गंधर्व के समान गंधर्व सेना से व्रत वसुदेव ने समस्त जगत को हर्षित कर दिया। तदनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, कन्या के पिता चारुदत्त ने संतुष्ट होकर दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उपाध्याय सुग्रीव और यशोग्रीव ने भी अपनी अपनी कन्याएं वसुदेव के लिए प्रदान कर संतोष को प्राप्त किया। अनेक कल्याणों गुणों में चतुर उन सुंदर स्त्रियों के साथ वसुदेव वहां चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। लोभ से भरा वैरी विद्याधर छिद्र पा जिसे हर्ष कर आकाश में बहुत दूर तक ले गया था, और वहां से अषण अवस्था में जिसे कमल वन में छोड़ा गया, ऐसे पुरुष को भी जो शीघ्र ही उत्कृष्ट लाभों को युक्त करता है। भवजनों, तुम जिन कथित मार्ग में उस एक धर्मरूप बंधु को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में गंधर्व सेना कन्या का वर्णन करने वाला 19वां सर्ग समाप्त हुआ।